आप इसी से समझ सकते हैं। एक वोट अराजकता भी फैला सकता है, गलत हाथों में जाएगा, और सही हाथों में जाएगा तो विरासत का सम्मान करते हुए देश को उसकी आस्था का सम्मान भी दिला सकता है। तो सुना आपने किस अंदाज में सीएम योगी ने मेरठ की जनता के सामने एक वोट की कीमत को बताया। एक बार फिर आपको सुनाते हैं सीएम योगी का वो बयान जिसमें वो एक वोट की कीमत क्या होती है उसे जनता जनार्दन को समझा रहे हैं। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है ये आप इसी से समझ सकते हैं। एक वोट अराजकता भी फैला सकता है, गलत हाथों में जाएगा, और सही हाथों में जाएगा तो विरासत का सम्मान करते हुए देश को उसकी आस्था का सम्मान भी दिला सकता है। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस समय कितनी भव्यता है, और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए कि एक वोट नौजवानों के हाथों को आजीविका दे सकती है, एक वोट उसे गलत दिशा में लेकर के अपराध की दुनिया में भी धकेल सकती है। मित्रों, ये सब हमें तय करना होता है। हम अपना वर्तमान और अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। यहाँ सीएम योगी ने एक वोट की कीमत और मोदी की गारंटी की बात की तो वहीं सपा और बसपा को भी आड़े हाथ लिया। लाभ मिल जाना, यह है मोदी गारंटी, और मोदी जी इसलिए सफल हुए, सपा बसपा और कांग्रेस इसलिए विफल हुई क्योंकि जब वे सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट है। और मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो 140 करोड़ भारतवासी ही मेरा परिवार है, और 140 करोड़ भारतवासियों की सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। सीएम योगी इतने पर ही नहीं रुके, अब उनके निशाने पर सपा बसपा के साथ कांग्रेस भी थी। सीएम योगी ने निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सत्ता में आते हैं तो जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन-भिन करते हैं। ये लोग सत्ता में आते हैं, सपा बसपा और कांग्रेस के लोग आज सत्ता में आते हैं तो जातिवाद के नाम पे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं। और मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी सरकार हर भारतवासी के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर तबके के लिए कार्य करेगी। और इसके लिए मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस सपा बसपा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, कावड़ यात्रा नहीं निकालने देती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, तुष्टीकरण नहीं, भारत के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, हर नागरिक की संतुष्टि के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार समस्या नहीं हो सकती, सरकार समाधान का नाम होना चाहिए, और उसी समाधान का रास्ता निकालने के लिए मोदी जी ने जो रास्ते अपनाए, आज उसी का परिणाम है कि भारत दुनिया की अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सीएम योगी ने इस दौरान 400 पार की बीजेपी के एजेंडे को दोहराते हुए कहा कि आज सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, देश हित में बड़े फैसले कर रहे हैं विचार, इस बार 400 के पार। कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब चारों ओर खुशहाली, हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी, हर व्यापारी की सुरक्षा, हर महिला को स्वावलंबन का कार्य, बिना भेदभाव के सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज देश के अंदर एक ही आवाज उठ रही है, और वो आवाज है पूरे देश के अंदर कि बड़े फैसले
कर रहे हैं इंतजार, इस बार 400 पार। बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार, इस बार 400 पार करने के लिए अमरोहा भी हमें चाहिए। जाहिर है कि दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जोर शोर से लोकसभा चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का 400 पार का नारा कितना कामयाब होता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या देश की जनता मोदी को तीसरा कार्यकाल देगी और बीजेपी का 400 पार का नारा कामयाब हो पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।